अरे आहान सर, आप ये सामान क्यों उठा रहे हो? मुझे कॉल करके बुला लिया होता, मैं उठा लेता सामान। एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है। हमारा नहीं हो रहा है तो आहान से ही पूछ लो। अच्छा, ये आहान है। ओह, तुम नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें? शनाया, एक तुम ही हो जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो। तुम्हें पता है, बाहर का खा खा के मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे इंडिया वापस आने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ का लजीज खाना है। अब जल्दी से चलो, कुछ मसालेदार खाते हैं। एक सेकेंड, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सामान लो और पीछे आओ। तुम चाहते हो शनाया सामान उठाए? नहीं ना? चलो 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 शनाया। अच्छा शनाया, जब तुम्हें आहान इतना पसंद है नहीं तो एक काम करो, जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें यहाँ के कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। कुछ लोगों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है और कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ शनाया कि वो लोग इस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैं आहान को नहीं छोड़ सकती, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गए? रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया एक फटीचर पति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? शनाया, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी नहीं है? तुम तो जानती हो ना, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सो और आहान, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास खुद की कार नहीं है? नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। अब चलो भी। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। लिसन, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं। तुम मेरा सामान लेके पीछे से आओ। ओके, लेट्स गो शनाया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। यहाँ पर आपके पास कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, हमें ना टेबल भी चलेगा। वो ये सोच के ही घिन से भर जा रही थी कि उसे आहान जैसे फटीचर के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया। गुड आफ्टरनून मैम, माफ कीजिए लेकिन ना ही हमारे पास प्राइवेट रूम अवेलेबल है, ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी हम कहीं और चलते हैं। अरे आहान सर, आप ये सामान क्यों उठा रहे हो? मुझे कॉल करके बुला लिया होता, मैं उठा लेता सामान। एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है, हमारे ही साथ आया है। नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई और मैं इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। आहान सर के वजह से हमारा ग्रुप ऑफ होटल इतना बड़ा हुआ है। और आपको प्राइवेट रूम चाहिए था ना? हाँ, प्राइवेट रूम तो चाहिए था, पर आप ही ने कहा ना कि रूम एंड टेबल अवेलेबल नहीं है। आप आहान सर के साथ हो,
प्राइवेट रूम क्या, यहाँ का वैली व्यू का सबसे लग्जरी स्वीट आपको मिल जाएगा। आप बस रूम चूज कीजिए। आखिर क्या है ये माजरा? कौन है आहान? क्या शनाया के पापा को उसकी सच्चाई पता थी? क्या होगा जब शनाया के घर वालों को आहान की सच्चाई पता चलेगी?